India enters in Hyperloop era. बुलेट ट्रेन के साथ साथ अब हाइपर लूप ट्रैक का नाम भी रेलवे की लिस्ट में जुड़ चुका है। देखिए, सबसे पहले तो भारत को मुबारकबाद दूंगा। जब वहाँ पे आईआईटी बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे कि हम कर्जों में डूबे हुए लोग हैं। हम जो है वो खुद दिवालिया हो चुके हैं। हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है। IMF पे जो कंट्री हो वो हाइपरलूप की कैसे बात कर सकता है? वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एक सबसे नई टेक्नोलॉजी कही जा सकती है। इंडिया का रेलवे सिस्टम आज कहाँ पे जा पहुंचा है, पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम कहाँ पे? वो अपने लिए स्पेस निकालता है और आगे बढ़ता है। कभी 2 कदम पीछे लेता है, 1 कदम साइड पे लेता है, फिर आगे बढ़ता है। एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज हैं। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक जिसकी लंबाई 410 मीटर है बनकर तैयार है। इंडिया से कि वहाँ पे हाइपरलूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है। जल्द ही भारत में हाइपरलूप ट्रैक मिल सकता है। तो वो जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भी हाइब्रिड लेवल पे चली गई है, हाइब्रिड सिस्टम पे चली गई है। तो हाइब्रिड तो है वहां पर, हाइपर नहीं है। इसी तरह से उन्होंने पाकिस्तान को इतना ज्यादा टेररिस्ट कहा है कि दुनिया हमें टेररिस्ट मानती है। ये टेस्ट ट्रैक भारत की हाई स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा, जो देश को हाइपरलूप टेक्निक के क्षेत्र में ग्लोबली एक नई पहचान दिलाने में सक्षम हो सकता है। जो बुनियाद पड़ जाती है सदी के शुरू के वाकयात की, वो बाकी कई सालों तक, कई दहाइयों तक वही मामला खींचते चले जाते हैं। तो हाइपरलूप एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है। ये वैक्यूम ट्यूब में स्पेशल कैप्सूल के जरिए सुपर स्पीड के साथ यात्रा करवा सकता है। हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए फ्यूचर है। आप 2% के लोग हैं, जो सही बात है। हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने एक नए हाइपर लूप ट्रैक के कुछ हिस्सों का निर्माण पूरा कर लिया है, जो एक ऐसी सफलता है जिसके फलस्वरूप पूरे देश में हाई स्पीड रेल प्रणाली का विस्तार हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को इस प्रोजेक्ट की घोषणा की और इस प्रोजेक्ट के परीक्षण का एक वीडियो पोस्ट किया। हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक 400 मीटर से ज़्यादा लंबा है और इसमें सील बंद ट्यूब का इस्तेमाल करके वैक्यूम बनाया जाता है, जिससे ट्रेनें घर्षण रहित वातावरण में चल सकती हैं। अगर गणना सही है तो हाइपरलूप ट्रेनें 1100 किलोमीटर प्रति घंटे, लगभग 683 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती हैं। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत एशिया में पहला देश होगा जहाँ पर हाइपरलूप ट्रेन प्रोजेक्ट को कार्यान्वित किया जाएगा। इस खबर के बाद पाकिस्तानियों को मिर्ची लगना स्वाभाविक ही है, क्योंकि दोनों देशों ने जो फसल बोई थी उसी को काट रहे हैं। भारत ने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया था, जबकि पाकिस्तान ने टेररिज्म में। अब दोनों ही उसकी फसल काट रहे हैं। इंडिया एंटर्स इन हाइपरलूप एरा। IIT मद्रास के डिस्कवरी कैंपस ने हाइपरलूप ट्रेन ट्रैक का टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। कांग्रेट्स टू IIT मद्रास। दुनिया पर इंडिया से के IIT से पढ़कर निकलने वाले पूरी दुनिया की टेक कंपनीज पर रूल कर रहे हैं। तो अब हमें पता ये चलता है कि IIT मद्रास के डिस्कवरी कैंपस ने हाइपरलूप ट्रैक का कामयाब टेस्ट कर लिया है। और ये बात बताई है अश्वनी जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की बात तो कई 100 सालों से हो रही है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से। जब से ये जो टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई, इसके बारे में साइंटिस्टों ने सोचना शुरू किया, तब से ही ये सोच चल रही है कि हाइपर लूप सिस्टम को कैसे अडॉप्ट किया जाए। ये सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपने ये हाइपर लूप सिस्टम ले आए आप अपने कंट्री में तो उसके थ्रू आप ट्रैवल स्पीडीली करेंगे, नहीं। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी या क्लाइमेट के लिए जो काम किए जा रहे हैं, जिसमें कि क्लीन एनर्जी है, उसका भी ये एक बड़ा फैक्टर इसमें है मौजूद कि क्यों ये लाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो क्लाइमेट है उसको सही करने के लिए ऐसी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो लाई जा रही हैं। तो उसमें क्लाइमेट में एक बहुत अच्छा जो असर होगा वो इस तरह के सिस्टम से होगा। तो ये अगर इंडिया के अंदर लगता है तो इंडिया के अंदर पोल्यूशन और जो बहुत बड़े मसाइल हैं, जैसे कि स्मॉग का कितना बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, उसको भी टैकल करने में बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया स्मॉग को
टैकल करने के लिए बहुत स्पीडीली काम कर रहा है। पाकिस्तान में ऐसा कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। IIT Madras has recently achieved a major milestone in transportation innovation by completing a 410-meter Hyperloop test track, 410 मीटर, the first such experiment in Hyperloop technology in Asia, in India. अभी मेरा ख्याल है कि कोई भी कंट्री शायद ऐसा नहीं है जहां पर हाइपरलूप ट्रेन की बात यानी वो चल रहा हो, ये सिस्टम चल रहा हो। ये जो प्रोजेक्ट है ये है इसके बारे में कि द इम्प्लीमेंटेशन प्लान इन्वॉल्व्स 2 phases. The initial phase will focus on building an 11.5 kilometer test track to demonstrate the functionality and reliability of the system. Upon successful validation, the second phase will expand the test track to approximately 100 kilometer, paving the way for its real world application. पाकिस्तान में क्या हाइपरलूप का कोई सिस्टम आ सकता है सर? वहाँ पे जो है ना वो हाइब्रिड सिस्टम तो आ सकता है, लेकिन हाइपर लूप का कोई चक्कर नहीं है। हाइपर से हाइब्रिड याद आ जाता है हमें, हैं जी। तो वो जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भी हाइब्रिड लेवल पे चली गई है, हाइब्रिड सिस्टम पे चली गई है। तो हाइब्रिड तो है वहां पर, हाइपर नहीं है। हाइपर हैं लोग, हाइपर हैं लोग, हाइपर हैं और हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी का भी हाइब्रिड पे आ गया है, लेकिन हाइपर लूप की कोई बात नहीं हो रही और वो हो भी नहीं सकती। IMF पे जो कंट्री हो वो हाइपर लूप की कैसे बात कर सकता है? वो भी है कि जहां हम ये बात करें वहीं पर मैं देख रही थी कि जो पाकिस्तान ये जो बिजली है वो महंगी हो गई। अब जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी ना उसमें बिजली का बहुत बड़ा अमल दखल है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज करेंगे, उसके अंदर क्या किस तरीके से यानी आप पहुंचाएंगे, क्या सिस्टम होगा, तो उसके लिए वो सिस्टम ही बड़ा अच्छा होना चाहिए उस कंट्री के पास बिजली का। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर खबर जो थी जियो न्यूज़ में, कराची से लेकर तो लाहौर तक यानी पूरे मुल्क में जो है वो कह रहे हैं कि और मजीद महंगी तो है ही है, लोगों को दिल के दौरे तो पड़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल आने से, लेकिन वो और भी महंगी हो गई। और वो तो होगी क्योंकि वो तो होगा क्योंकि IMF का प्रोग्राम, IMF का प्लान और उनकी कुछ शराइतें, कुछ कंडीशंस है उन्होंने बता दी हैं। ये अलग बात है कि कश्मीरी कहते हैं कि ऐसी नहीं देना, तो वो तो एड़ी चोटी का जोर लगा के अपना बात करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं मानना, वो नहीं मान रहे, लेकिन बाकियों को मानना पड़े और देने पड़ रहे हैं पैसे, और जो है वो दिलों के दौरे पड़ रहे हैं। तो बिजली और महंगी हो गई। ठीक है जी, तो ये फर्क देख लें आप। एक तरफ जो है हाइपरलूप की बात हो रही है कंट्री में, और हमसाया जो है वो बिजली जो है उसके ऊपर इतने हजारों के आ रहे हैं, तो लोगों को जो है वो दिल के दौरे पड़े। अच्छा, 1947 के अंदर ही अमेरिका को जाके कहा कि हमारा कंट्री छोटा है, भारत बहुत बड़ा है, हमारी आर्मी छोटी है, उनकी आर्मी बड़ी है, हमें असला दो, हमें पैसा दो, हमें असला दो, हमें पैसा दो। आप इस कारोबार से फिर आप वापस हटे नहीं। भाई वो अपने फायदे, वो फिर समझदार हैं। आप भी समझदार बहुत हैं, आप भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप लूट मार के पैसा बाहर ले जाते हैं, आसान काम है। 150 बिलियन जो छुपा रखा है आपने बाहर। आपने तरक्की बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं तरक्की की। आपने तरक्की लंदन में की है, आप दुबई में, लंदन में, अब टोरंटो है इस वक्त।